राम जी जब सेतु बना रहे होते हैं, जब सीता जी को लंका से लाने के लिए राम सेतु जब बांध रहे होते हैं समुंदर में, ठीक है, तो एक गिलहरी वहां पर एक बालू का कण जो है जाके बार बार पुल पे डाल रही होती है। नहीं तो बड़ा स्नेह से हनुमान जी देख के गिलहरी को हंसते हैं हम लोग इतना बड़ा बड़ा पर्वत ला के रख रहे हैं, गिलहरी जो है छोटा सा कण ला के रख रही है। नहीं, लेकिन राम जी बड़ा स्नेह से उस गिलहरी को उठाते हैं और बड़ा ही उसको स्नेह से ऐसे सहलाते हैं। नहीं, और उसको बड़ा शाबाशी देते हैं। वाह। नहीं, उधर हनुमान जी, वाह क्या प्रभु, हम इतने बड़े बड़े पत्थर लाके फेंक रहे हैं, यहाँ पे बांध रहे हैं, लेकिन सराहना गिलहरी की किए जा रहे हैं आप। वाह, ये कैसी लीला है। तो राम ने कहा, राम जी ने, कि ऐसा है कि क्यों तुम्हारे करें, गिलहरी का नहीं करें। नहीं, गिलहरी तो एक छोटा सा कण कंट्रीब्यूट कर रही है, एक छोटा सा कंकड़। तो राम ने कहा, अरे भाई कंकड़ कर रही है, उसका उतना ही लेवल है, वो कंकड़ ही डाल सकती है, लेकिन वो अपना अपना 100% दे रही है। गिलहरी के दृष्टिकोण से देखो, उसने एक कण डाला उसमें, वो उसका 100% था। तुम पहाड़ डाल रहे थे, तुम्हारा वो 100% है, तुम्हारी क्षमता के हिसाब से वो 100% है, गिलहरी की क्षमता के हिसाब से वो 100% है। अगर देखें तो दोनों ने 100% दिया है। नहीं, अब यहां थोड़ा इसका चतुराई से समीक्षा करें तो राम जी अगर किसी कंपनी का सीईओ होते तो वो किसी बड़े मैनेजर छोटे मैनेजर को वैल्यू नहीं देते, वो सब दोनों को समान वैल्यू देते। आमतौर पे जो बहुत बड़ा पावरफुल मैनेजर वाला व्यक्ति है उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं, थोड़ा कम पावरफुल को कम वैल्यू देते हैं। राम होते अगर किसी कंपनी के सीईओ तो वो अपने बड़े मैनेजर को भी वही वैल्यू देते, उससे छोटे मैनेजर को भी वही वैल्यू देते, अपने झाड़ू पोछा लगाने वाले कंपनी में लोगों को वही वैल्यू देते, ड्राइवर को भी वही वैल्यू देते। नहीं, समझो गिलहरी को 100%, उनका कहना है कि झाड़ू पोछा जो लगा रहा है ना, वो अपने तरफ से 100% दे रहा है, वो तो उतना ही कर सकता था, वो अपना 100% दे रहा है। एक मैनेजर अपना 100% दे रहा है। आप उस दृष्टिकोण से देखो ना कि कौन 100% दे रहा है। तो इसलिए गिलहरी का सम्मान होना चाहिए, उसके वर्क की वैल्यू है, वो 100% वैल्यू। तुम बड़ा पत्थर फेंक रहे हो तो तुम्हारा बड़ा वैल्यू है, उसका कम कंकड़ फेंक रही है तो उसका कम वैल्यू, ये कैसे हो सकता है। वो उस अपने क्षमता से 100% दिया है। तो अगर चतुराई से इस चीज की समीक्षा करें तो राम ने एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दे दिया, नहीं, कि कैसे अपने कर्मचारियों को डील करना चाहिए। इसलिए राम राज में सब मोटिवेटेड हैं, सब प्रेरित हैं। नहीं, राम राज में सब एकदम मोटिवेशन में है, राम राज में सब इक्वल है। क्योंकि एक ऐसा किंग जो जनता के पास जाके उसके दृष्टिकोण से देखता है, वो नीचे से ऊपर देखता है, ऊपर से नीचे नहीं देखता है। राम राज में तस्वीर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ये गिलहरी की कहानी की समीक्षा कई एंगल से किया जा सकता है, मैंने इस एंगल से किया है। ठीक है, आपने भी कई एंगल सुना होगा। बात समझे कि नहीं समझे। तो हम तो यहां पे राम को बहुत बड़ा अर्थशास्त्री समझ रहे हैं। ये किसी भी मैनेजर को, किसी भी कंपनी के सीईओ को राम से ये गुण सीखना चाहिए, है ना, कि झाड़ू पोछा लगाने वाला भी आपकी कंपनी में अपने तरफ से 100% दे रहा है। ठीक है, उसका भी वैल्यू आप वही दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका झाड़ू पोछा वाला व्यक्ति भी ना आपकी कंपनी में बड़ा मोटिवेट होगा। तो राम राज में सब मोटिवेट है, इसी को राम राज कहते हैं।